दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर चिंता का कारण बनती नजर आ रही है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण हर साल 15,000 से अधिक बच्चों को अस्थमा की चपेट में ला रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के सिर्फ 5% आबादी वाले एनसीआर में ऐसे 23% मामले सामने आए हैं। हालांकि प्रदूषण विशेषज्ञों का कहना है कि स्वास्थ्य संबंधी आकलन के लिए सरकारी एजेंसियों के आधिकारिक आंकड़ों पर ही भरोसा किया जाना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वाहनों के साथ प्रदूषण भी लगातार बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्लीन ट्रांसपोर्टेशन यानी आईसीटीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सड़क परिवहन से निकलने वाला धुआं बच्चों की हेल्थ पर गंभीर असर डाल रहा है। रिपोर्ट का दावा है कि भारत में हर साल 15,000 से ज्यादा बच्चे वाहन प्रदूषण की वजह से अस्थमा का शिकार हो रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा असर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है, जहां देश की केवल 5% आबादी रहती है, लेकिन ऐसे 23% मामले दिल्ली में ही दर्ज किए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में परिवहन क्षेत्र से पैदा होने वाला PM 2.5 का स्तर WHO की गाइडलाइन से 2.5 गुना से भी ज्यादा है। वहीं भारत सड़क परिवहन से जुड़े प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है और हर साल करीब 90,000 मौतें इससे जुड़ी बताई गई हैं। पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग और स्वास्थ्य संबंधी आकलन के लिए केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियां लगातार स्टडी और रिसर्च करती हैं, जिनकी सलाह और सिफारिशों पर पॉल्यूशन कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे E20 ईंधन को बढ़ावा देना और दिल्ली में 2028 तक इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को बढ़ाने की योजना। पूरे विश्व में एक एजेंसी है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑथेंटिक रिपोर्ट सभी देशों की देती है, हम उस पर विश्वास करते हैं। भारत की बात करें तो हमारा भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसकी रिपोर्ट की बात करें तो वो देते हैं। बहुत सारी ऐसी एजेंसी जो भारत को बदनाम करने के लिए इस तरह की रिपोर्ट देती है, इनका कोई बेस नहीं होता। मैं ऐसी रिपोर्टों को नहीं मानता। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण को कम करने के लिए केवल सरकारी प्रयास ही काफी नहीं, बल्कि आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर 2045 तक 100% जीरो एमिशन वाहनों का लक्ष्य हासिल कर लिया जाता है तो 2050 तक प्रदूषण से होने वाली हजारों मौतों को टाला जा सकता है। इतना ही नहीं, बच्चों में अस्थमा के हजारों नए मामलों को भी रोका जा सकेगा। दिल्ली की बात करें तो करीब 1 करोड़ के करीब 2 व्हीलर और 4 मिलाकर हैं। सरकार जो अब ईवी पे जा रहा है, ईवी पे सब्सिडी दे रहा है। ईवी व्हीकल जितनी भी एमिशन नहीं है। और मैं एक चीज़ और कहूँगा जो आजकल बड़ा डिस्कशन का एथेनॉल का आ रहा है, E20 की बात हो रही है। E20 अगर हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा नॉक्स का एमिशन ख़त्म होता है, हमारा कार्बन का एमिशन कम होता है हमारा। तो इसका मतलब उससे हम एयर पोल्यूशन को कम करने में हम फायदा कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्वच्छ ईंधन और सख्त एमिशन स्टैंडर्ड पर लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक निजी वाहनों का भारी उपयोग कम नहीं होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता नहीं मिलेगी, तब तक प्रदूषण पर पूरी तरह काबू पाना आसान नहीं होगा। ऐसे में साफ हवा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार और आम नागरिक दोनों की साझा जिम्मेदारी बेहद अहम है। बहुत जल्द ये भी कोशिश होगी कि निजी वाहन भी इलेक्ट्रॉनिक हो सकें। इसके लिए तमाम तरह की प्रोत्साहन नीति अपनाई जा रही है, लेकिन सोचने वाली बात ये होगी कि विकास की रफ्तार बनी रहे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, आने वाली पीढ़ी को हम साफ सुथरी हवा दे सकें। इस तरह की योजनाओं पर भी काम करना होगा। इसके लिए आम आदमी को भी जागरूक होना होगा और सरकार के द्वारा जो नीतियां और जो योजनाएं लागू की जा रही हैं उनका साथ देना होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।